ठीक है जी। तो आपको बता दिया एक्शन रिसर्च का, मैंने बताया था कि जैसे कि हमने एक मेथड स्टोरी टेलिंग का मेथड मैंने पढ़ाया आपको, आपके ऑब्जर्वेशंस ले ली, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू भी और आपसे सिंपली पूछ के भी बता सकते हैं, इंटरव्यू लेके भी। और फिर दूसरा मेथड हमने सिंपल सा आपको स्लाइड जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ जनाबे वाला, ये मेथड इंप्लीमेंट किया, फिर आपकी ऑब्जर्वेशंस ले ली हमने, ठीक है। तो अब जब इनको कंपेयर किया, जो इसका रिजल्ट आया, मैंने देखा कौन सी बेस्ट टेक्निक है, स्टोरी टेलिंग वाली, ये जस्ट सिंपल स्लाइड्स आपको साथ शेयर करके पढ़ाया जाए आपको व्हाइट बोर्ड पे, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, ठीक है। या एक वन ऑफ द अदर मेथड इज दिस वन इज द ऑनलाइन मेथड्स। तो इन 3 मेथड्स को कर लिया, 3 मेथड्स का इंप्लीमेंट किया एक ही क्लास पे, ठीक हो गया, हाफिज कंप्यूटर आ गया भाई, नाइस। अच्छा जी, ठीक हो गया, it's called action research. Now we are moving on method type, मतलब type of research by methods. By methods क्या है जी, historical research, descriptive describe करना है, correlational and the causal research। जी correlational का फर्दर है cause and effect research, एक चीज बढ़ेगी तो एक कम होगी, मतलब जनाबे वाला मैं कहता हूं गर्मी बढ़ी तो जर्सियां बिकेंगी, नो भाई, कम होगी, ऐसे कि नहीं। अच्छा फिर तो जैसे जी सर मैं ये कहना, जैसे इकोनॉमिक सर वो रिलेशन हुआ है कोरोना के साथ सर, वो भी तो इसमें आ सकता है कि इकोनॉमिक yes, वो हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ओके मूव ऑन, देखें अब हम पढ़ें, to determine whether there is the cause and effect relationship between two and the more independent dependent variables, ठीक है। अच्छा कोरिलेशनल रिसर्च हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर लिया हमने, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमने कर लिया, ठीक हो गया जी। लेट्स मूव ऑन। अच्छा द टाइप ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है जी, दीज आर द टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च, ये हमने डिस्कस करना है, ठीक है। फर्दर ये डिस्कस नहीं किया था हमने, फर्दर हमारी स्लाइड्स भी इसके ऊपर है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है एंड क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। सिर्फ इसका ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को। देखो टाइप ऑफ रिसर्च ऑन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आर रिसर्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू ग्रुप्स। वैसे नॉर्मली जो है ना, हम इसको बड़ा आसान तरीके से यही कर रहे होते हैं, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है या क्वालिटेटिव रिसर्च है। हाँ जी, क्वालिटेटिव रिसर्च मैं यहीं पे डिस्कस कर दूं पहले आपको। अच्छा जी, इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्ट्रक्चर क्वेश्चन where the response options have been predetermined or the large number of responded is involved, such as a survey method is a quantitative, जिसमें data involve हो, data involve on the basis of। अच्छा अब इसमें ना क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक प्राइमरी डाटा होता है और एक सेकेंडरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा क्या है जी, ऑलरेडी जो पब्लिश डाटा होता है, मतलब जी इनकम स्टेटमेंट, डिफरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट्स वगैरह, उनसे डाटा लेना, डिफरेंट सर्वे जो हुए हैं पहले, ठीक है, न्यूज़पेपर से लेना, ऑलरेडी पब्लिश डाटा से जो डाटा कलेक्ट करना इज कॉल्ड आर सेकेंडरी डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा में क्या है जनाब, दो टाइप्स फर्दर बता रहा हूं, अपना सेकेंडरी डाटा एंड द प्राइमरी। प्राइमरी डाटा क्या है जनाबे वाला, जो सर्वे क्वेश्चनियर के थ्रू आप कलेक्ट कर रहे हो, इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, और द फ्रेश डाटा भी हम उसको कहते होते हैं, ठीक है जी। अब क्वालिटेटिव डाटा क्या है जनाब, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, सॉरी, क्वालिटेटिव रिसर्च कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग डाटा बाय ऑब्जर्विंग व्हाट पीपल डू एंड से। एक तो ऑब्जर्वेशंस है, देखिए ऑब्जर्वेशन एंड स्टेटमेंट इन द क्वालिटेटिव or the non-standardized form. Because of these, qualitative data can be quantified, but only after a translation process has taken. For example, if you ask 5 people to express their opinion on a certain topic, such as an exploratory study or the case study, explain करें, explore करें, मतलब इसमें हम ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, एक ओपन एंड क्वेश्चन होता है, बल्कि उस सर्वे में हमने एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन किसी वेरिएबल के बारे में ऑलरेडी हम क्लोज कर देते हैं। हाँ जी बताएं जनाब, आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं? मैंने आगे 5 स्केल दे दिया, 1 2 3 4 5 लेकर स्केल दे दिया। बहरहाल इसको बाद में भी हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ सिंपल आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। अच्छा तो
मतलब आसान अल्फाज में क्वालिटेटिव रिसर्च में ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू शामिल होते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है जनाबे वाला, आप सर्वे क्वेश्चनियर यूज करते हो आप, ठीक है, या आपका ऑलरेडी डाटा जो अवेलेबल है उसको यूज करके रिजल्ट ड्रा करते हो। वेरी सिंपल, ये दोनों टाइप्स आपको बता दी, देखे ना, बाय टाइप ऑफ द डाटा, ठीक हो गया। यही वही वाली बातें हैं फर्दर। क्वालिटेटिव रिसर्च इज डीलिंग विद द फिनोमेना, ये क्वालिटेटिव बता रहा है, दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल ऑफ क्वांटिफाई, मतलब इसको हम अगर जहां पे क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं कर पाते वहां पे हम क्वालिटेटिव करते हैं। हमेशा वैसे रिसर्च की जो बिगिनिंग होती है इन वेरी सिंपल क्वालिटेटिव रिसर्च से करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, विच इज टाइप ऑफ, दिस वन इज बिलोंग, दिस टाइप बिलोंग विद, दिस टाइप इज बिलोंग विद डिस्क्रिप्टिव और द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का अगर मैं कहूं तो वो काजल और द कोरिलेशन रिसर्च टाइप से बिलोंग करती है बेसिकली, ठीक हो गया। Qualitative research techniques include focus group interview, observations, undercover pattern, trends, insight, hypothesis, reason, and motivations. Later we also will discuss in the detailed overview. Just I'm giving you the overview for the understanding of the research type. How was your experience today? Great, fine, boring, terrible. How is feedback? Whatever. These are the examples to collect the primary data. Now is a quantitative research refer to a systematic empirical investigations of the phenomena via statistical, mathematical और the computational techniques, ये मैंने बता दिया। अच्छा जी, जो मेन बेसिक स्लाइड है, why conduct research, and this slide will be the okay research question will start from the next lecture or maybe in the makeup lecture. Okay, why conduct research? These are the some research is conducted to gather information and the procedure knowledge that can facilitate effective management. It helps in decision making by reducing uncertainty, ambiguity. For instance, business research help to reduce uncertainty in each field of the following area. ठीक है जी, okay, whatever इसका steps हैं, कुछ steps हैं वो बता दो। Identify the problem and the opportunity, ठीक है, नंबर 1 वही है ना, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट हुआ, या क्वेश्चंस, बेसिकली आपका रिसर्च क्वेश्चंस। अच्छा, सिलेक्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अ कोर्स ऑफ एक्शंस, कि किस तरह इसको अब हमने सॉल्व करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शंस लेना है अपना, कौन सा प्रोसीजर, कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च लेनी है। इवैल्यूएटिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, जो आप स्टेप के प्रोसीजर सेलेक्ट कर रहे हो फिर उसको इवैल्यूएट भी करो करेक्टली जो आप स्टेप्स ले रहे हो, आपको फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ना करनी पड़े कि वो जो पहले रिसर्च की हुई थी वो पूरी एक्सप्लोर नहीं हो पाई तो दोबारा उसको कंडक्ट किया जाए, ठीक है, जो मेथड्स है। अच्छा जी, अब यूं हो सकता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ब्लड प्रेशर जो है वो किससे मेजर हो सकता है? अपना जो हमारे पास है बीपी मीटर, वो जो है ग्लूकोमीटर से ब्लड प्रेशर मेजर हो सकता है? नहीं सर। हाँ, नहीं होगा। ओके, तो वो मतलब क्या हुआ, टूल गलत हुआ ना, वो टूल गलत लगा। अच्छा, एक्सप्लोर न्यू फिनोमेना, इवेंट एंड द बिहेवियर, डिस्क्राइब फिनोमेना एंड इवेंट एंड द बिहेवियर, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन, मैं आपको बाद में बताऊंगा फिनोमेना, इवेंट एंड द बिहेवियर तो यू नो वेरी वेल, ठीक है, बिहेवियर इंसानों में ही होता है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमेना, इवेंट एंड द बिहेवियर, प्रेडिक्ट फिनोमेना, इवेंट एंड बिहेवियर। पर ये तीन टाइप्स को हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। व्हाई वी कंडक्ट रिसर्च, इस वजह से, इन टाइप्स की वजह से, 7 चीजों की वजह से हम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अच्छा जी, कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा होना चाहिए, अच्छा जी, जो हमने कोर्स ऑफ एक्शन ऑलरेडी लगाया हुआ था तो उसको वैल्यूएट करने के लिए भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं। फिनोमेना, न्यू फिनोमेना, इवेंट वगैरह, ठीक है, इनको करने के लिए, फिर डिस्क्राइब करने के लिए या उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी, प्रेडिक्ट करने के लिए भी, ठीक है। ओके जी, बेसिकली हम स्टेप्स में देख लूं। फर्स्ट प्रायोरिटी टू फॉर्मुलेट योर क्वेश्चंस टू फिगर आउट एनी ऑफ, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। हमारा ये जो आज के लेक्चर जो है यहीं पे ही समाप्त होना चाहता है। शुक्रिया सर, ठीक है शुक्रिया। जी, मैं